will you? I hope that you will be fine and happy today. We will read this chapter 9, Savor of the Valley. Okay, let us start now this chapter. First of all, we discuss about the lesson. Our environment is a great dangerous because of the waste we threw around us. यहाँ पर जो एनवायरनमेंट है, जो हमारा एनवायरनमेंट है वो बहुत ज़्यादा डेंजरस खतरे में है, क्योंकि हम इतनी रिसोर्सेज का वेस्टेज करते हैं, इसलिए हमारा एनवायरनमेंट डेंजरस जोन में जाता जा रहा है. रीड अबाउट द हाउ द इफेक्ट्स ऑफ द वन पर्सन कैन मेक ए डिफरेंट टू द वर्ल्ड. ओके, लेट द स्टार्ट नाउ. Mani, Gaurav, Ruslan and the Rahul are the touring the valley of flowers in the Himalayas. They are the only 4 of the many tourists who visit the valley. Mani, Gaurav, Ruslan, Rahul चारों मिलकर जाते हैं, हिमालय जाते हैं फ्लावर्स की वैली में घूमने के लिए. वहाँ पर वो दिखते हैं कि और भी विजिटर्स वहाँ पर उस वैली में घूमने के लिए आए हुए हैं. दे आर द अमेज्ड टू द ब्यूटी ऑफ द सराउंडिंग. वो देखते हैं, अरे इस वैली के जो फूल है कितनी सुंदर, चारों तरफ ये वैली कितनी सुंदर लग रही है. मुकुल देयर लोकल गाइड एक्सप्लेन टू देम द सीक्रेट ऑफ इट्स ब्यूटी. मुकुल कहता है, मुकुल वहाँ का लोकल गाइड है जो इस वैली की ब्यूटी के बारे में बहुत अच्छे से इस रहस्य को बताता है. मुकुल कहता है, What you see now it isn't the way it was a few years ago. वो कहता है, आप जानते हो ये कुछ समय पहले ऐसी नहीं थी. रसलीन कहता है, भाई मुकुल ऐसा क्यों कह रहे हो, व्हाट इज डिफरेंट, इसमें क्या अंतर है. मुकुल कहता है, इट वॉज द डर्टी एंड द शिंकिंग बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ द माइंडलेस टूरिस्ट वुड लीव गार्बेज बिहाइंड. वो कहता है कि यह तो बहुत ज्यादा गंदी और बहुत ज्यादा डस्ट भरा एरिया था, क्योंकि जैसे विजिटर्स आते थे वो अपना मोस्टली जो गार्बेज होता था वो यहीं फेंक कर चले जाते थे. तो धीरे धीरे ये वैली कैसी बन गई थी, एक कूड़ा करकट से भरी हुई गंदी वैली बन गई थी. Recently this valley and the neighboring Nanda Devi National Park have been the clean because of the efforts of the वन Forest Reserve officer. जो नंदा देवी पार्क के जो ऑफिसर है उन्होंने इस वैली को देखा और इसकी साफ सफाई की और उसे एक नया रूप दे दिया. मानवी कहते हैं, हु इज इट. मुकुल कहते हैं, मैडम ज्योत्सना स्टिलिंग. सी नॉट ओनली द बिगिन ए रिपेयर प्रोजेक्ट इन दिस द हिमालय स्टेट ऑफ द उत्तराखंड बट आल्सो ही हेल्प द वैली ऑफ फ्लावर्स. उन्होंने कहा कि उन्होंने केवल उत्तराखंड हिमालय की इस पहाड़ियों को साफ सुथरा ही नहीं किया, बल्कि उसका एक टेंडर पास कराया जिससे उन्होंने वैली को इतना सुंदर और अट्रैक्टिव बना दिया जिससे ये वैली फ्लावर से भर गई. The state of the World Heritage Site. This is a matter of the great pride and we announce it is very proudly to our tourists. यहाँ तक कि हमारे टूरिस्ट के लिए ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में हमारे टूरिस्ट के लिए एक सामने आई. और यहाँ पर कोई भी कूड़ा कचरा गार्बेज अब कोई भी टूरिस्ट यहाँ पर नहीं फैला सकता, क्योंकि उसे क्या किया जाता है, पनिश दी जाती है. राहुल कहते हैं, मुकुल कैन यू टेल अस हाउ दिस चेंज केम आउट. क्या तुम हमें बता सकते हो इतना परिवर्तन कैसे आया. मुकुल कहता है, मैडम सेटलिंग वर्क्स इन्वॉल्व क्लियर द नंदा देवी बायोस्फीयर. यहाँ तक कि जो सेटलिंग मैम है उन्होंने नंदा देवी बायोस्फीयर में सबसे ज़्यादा जब साफ सफाई पर ध्यान दिया था तो हाई पाइल्स ऑफ द प्लास्टिक्स एंड वेस्ट, उन्होंने सबको बैंक कर दिया किसको, प्लास्टिक को और वेस्टेज को, विच हैड बीन द डम्बल्ड बाय द टूरिस्ट ओवर द लास्ट 30 years. लगभग इनमें जो भी 30 साल में जो भी यात्री यहाँ पर आए उन सबको क्या कर दिया गया, उनको पूरी तरह से बाध्य कर दिया गया गार्बेज फेंकने के लिए. ही हैड टू बी द क्लियर्ड आउट, और उन पर क्या लगा दिया, चार्ज लगा दिया गया. इसलिए यह धीरे धीरे सिटी पूरी वैली कैसी होती गई, साफ होती चली गई. बोले कहते व्हाट, क्या 30 of the garbage had to be the cleaned up. कि लगभग यहाँ पर 30 सालों से इस गार्बेज के कचरे के ऊपर अभियान चलाया जा रहा था. हाउ वुड 1% क्लीन ऑल दैट गार्बेज. और सभी ने ये मान लिया था कि ये जो गार्बेज है इसे हमें यहाँ से बिल्कुल हटाना है. मुकुल कहते हैं, टू स्टार्ट विद द मैडम पुट टुगेदर ए ग्रुप ऑफ द लोकल पीपल. मैडम ने क्या किया कि अपने साथ में कुछ आसपास के जो लोकल पीपल होते हैं, वहीं के रहने वाले लोग होते हैं, उनको इकट्ठा किया. शी देन हायर्ड गार्बेज कलेक्टर फॉर ए मंथली सैलरी. और उन्होंने उनसे कहा कि तुम यदि आसपास में से कूड़ा इकट्ठा करके लाओगे तो तुम्हें महीने की सैलरी दी जाएगी, जैसे 1000 विद द एडिशनल पे ऑफ द 5 फॉर एवरी बैग्स ऑफ गार्बेज.
आफ्टर वर्किंग द 14 मंथ नकोव उन्होंने इस कार्य को 14 महीनों तक जारी रखा। तो मैडम टीम कलेक्टेड 44 टन्स ऑफ द गार्बेज इन 14,000 गनी बैग्स। इट वाज आल्सो पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट। लगभग उन्होंने क्या किया, जितना भी कूड़ा वो उठाते और उसे वहां जाकर के मंथली सैलरी पर सेल आउट कर देते थे। इस तरह पूरे शहर से कूड़ा बाहर आना शुरू हो गया। मानवी कहती है वॉज इज वेरी अपसेट दिस द हैबिट ऑफ द टूरिस्ट। वो कहती है ये तो बड़ी गलत बात है कि टूरिस्टों को भी ऐसी गंदगी नहीं फैलानी चाहिए। मुकुल कहता है नॉट रियली, तुम सही नहीं कह रही हो। शी वॉज अमेज्ड, आई रिमेंबर द लाफिंग एंड द सेइंग। और कहता है फ्रेंड्स मित्रों, द कलेक्टर गार्बेज मैचेस द सराउंडिंग माउंटेन्स इन देयर हाइट। यहाँ तक कि हमें लगभग जब ऊंचाई से कूड़ा डालते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे वो नीचे जा रहा है, लेकिन वह कहीं अटक जाता है और पूरा माउंटेन धीरे धीरे कैसा बन जाता है, पूरा गार्बेज का एक पहाड़ बन जाता है। राहुल कहते हैं वॉज द रबिश बर्ड। कितनी गंदी बात है जब वो कूड़ा कचरा फैलाते हैं। मुकुल कहते हैं नॉट एट ऑल, इतना ही नहीं है, दिस इज द बेटर एनवायरमेंट, बल्कि जब हम कूड़ा कचरा फेंकते हैं इससे तो हमारा एनवायरमेंट भी गंदा होता है। द गार्बेज वाजंट बर्न्ड इन द ब्रिड। यदि गार्बेज को जलाया या दबाया जाता है तो इंस्टीड इट वाज सेंट टू दिल्ली फॉर रिसाइकलिंग। अपार्ट फ्रॉम दिस द मेडिसिन वाज इम्पोर्टेंस टू मेडिसिनल प्लांट्स। यहाँ तक कि उन्होंने क्या कहा मेडिसिन ने कि जैसे दिल्ली में इस गार्बेज को रिसाइकलिंग होकर इसका यूज़ किया जाता है और हार्वेस्ट द ट्रेडिशनल क्रॉप्स इन अवर एरिया। और धीरे धीरे हमने अपने शहर में जहाँ कूड़ा कचरा फेंकते हैं वहाँ से साफ सफाई करके बहुत सारे प्लांटेशन की शुरुआत कर दी। दिस इम्प्रूव द इकोनॉमी ऑफ द हिल्स। धीरे धीरे हिल्स की इकोनॉमी चेंज होती चली गई एंड हेल्प टू द प्रिवेंट प्रॉचिंग एंड द इलीगल अपरूटिंग ऑफ द हर्ब्स फ्रॉम फॉरेस्ट। ग्रुप्स ऑफ लोकल पीपल वर आल्सो इंक्रीज टू प्रिजर्व देयर कल्चर। यहाँ तक कि आपस जो भी लोकल पीपल होते थे उनको अप्रिसिएट किया गया, उनको बताया गया, अवेयर किया गया फॉर न्यू प्लांटेशन and appreciate their environment. Those who killed the animals earlier began the protesting them because they earned well from the other jobs. मैडम क्रिएटिंग फॉर द मैन। धीरे धीरे मैडम ने एक नई जॉब की शुरुआत कर दी थी। पहले तो गार्बेज निकालने की सैलरी दी थी, जॉब शुरू की थी, अब उन्होंने नई नई जगह जगह पेड़ लगाने की शुरुआत कर दी थी। राहुल कहते हैं वर दे द हैप्पी अबाउट इट। क्या वो सब इसके बारे में बहुत ज़्यादा खुश हैं? जो वो काम कर रहे हैं लोग वो खुश है? तो मुकुल कहता है ऑफ कोर्स, वास्तव में क्यों नहीं देवर, और वो इस काम को अच्छे से कर भी रहे हैं। गौरव कहता है वाओ शी डिजर्व ए प्राइज फॉर ऑल दिस, की बल्कि जो मैन है उनको एक अच्छा गिफ्ट मिलना चाहिए। मुकुल कहता है ओह यस अरे हाँ। द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ग्रेट एफर्ट्स वाज द फर्स्ट रिकॉग्नाइज इन 2004। जल्दी ही जैसे कि वहाँ के वनवासी ने उनको जाना तो 2004 में मैडम स्लिंग को गिवन स्टेट अवार्ड, उन्हें स्टेट को साफ रखने लिए अवार्ड भी दिया गया 5 जून वर्ल्ड एनवायरमेंटल डे पर। रश्मिन कहते हैं मुकुल अर्लियर यू मेंशन दिस प्लेस, नाउ एंजॉय द स्टेटस। हमें भी अपनी इस स्टेट की तरह हमें भी ऐसे ही अपनी स्टेटों को साफ रखना चाहिए एंड वर्ल्ड हेरिटेज साइट एंड हाउ वुड दैट हैपन, तब यह कितना अच्छा लगेगा। मुकुल कहता है यस बहुत अच्छा। लॉन्ग मंथ ऑफ द हार्ड वर्क, लंबे समय के एक कठिन परिश्रम के बाद started to bear fruit behind the regional showed sign of the improvement। धीरे धीरे इन पेड़ों से फल फ्रूट और नई शुरुआत होनी शुरू हो गई थी। On 14 July 2005, Madam Sling was informed that the Valley of Flowers National Park was being awarded। यहाँ तक कि मैडम स्टर्लिंग को इस वैली में फ्लावर्स की मतलब जब साफ सफाई हो गई, पेड़ बोए गए तो उसमें फूल ही फूल लगे, तो फूलों की वैली के नाम से उनको एक नेशनल पार्क में एक अवार्ड भी दिया गया जिसका नाम रखा वर्ल्ड हेरिटेज साइट स्टेटस। दिस ग्लोबल अवार्ड हैज़ हेल्प्ड उत्तराखंड अट्रैक्ट मोर नेशनल एंड इंटरनेशनल टूरिस्ट। यहाँ तक कि यही चीज़ें ही देश विदेश से लोगों को, यात्रियों को अपनी तरफ आकर्षित करती हैं कि वो देखने में कितना साफ सुथरा और कितना वेल क्लीन है। एंड आल्सो दिस सीड फंड्स टू प्रोटेक्ट दिस एनवायरमेंटल फर्दर। और यहाँ तक कि उन्होंने बहुत सारे फंड भी मिला अपने एनवायरमेंटल को लगातार साफ रखने के लिए। मनवी कहती है वाओ आई थिंक शी डिजर्व अनदर अवार्ड। मुझे लगता है कि उन्हें और भी अवार्ड मिलने चाहिए। मुकुल कहते हैं हाँ। फॉर हर द आउटस्टैंडिंग एफर्ट्स इन 2007 मैडम स्टिलिंग रिसीव द इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार। उन्हें लगभग 2007 में इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार भी अवार्डेड दिया गया, उनको अवार्ड दिया गया। इंडिया हाईएस्ट एनवायरमेंटल ऑनर, क्योंकि भारत में सबसे अच्छा
जो साफ सुथरा हाईएस्ट एनवायरमेंटल वो कहाँ पर है? केवल उत्तराखंड में। आई रिमेंबर आर टेलिंग अस our special experiment has shown that there nothing which can't be achieved. We choose to work together. उन्होंने महसूस किया हम सभी मिलकर यदि किसी भी कार्य करेंगे तो हम उसको कर सकते हैं और जल्दी ही हम उसमें आगे बढ़ सकते हैं। नो मैटर व्हाट द डिफिकल्टीज आर, इसमें कोई मैटर नहीं करता कि इस कार्य को करने की कितनी परेशानियाँ कठिनाई होगी, बल्कि मैटर ये करता है यदि हम साथ हैं तो हम किसी डिफिकल्ट टास्क को इजीली पूरा कर सकते हैं। नाउल कहते हैं वाओ व्हाट इज द डिफरेंस वन पर्सन हैज मेड। वो कहते हैं कितना भिन्न आदमी है कि यहाँ पर जिसने उसे बनाया है। अवर सफरिंग प्लैनेट नीड्स मेनी मोर प्लैंक पीपल लाइक ज्योत्सना सिडलिंग। वो कहते हैं प्रत्येक स्टेट में प्रत्येक उसमें कैपिटल में ऐसे ही ज्योत्सना सिडलिंग जैसे मैं आदमी होने चाहिए टू मेक इट्स एनवायरमेंटल ब्यूटीफुल, जो हमारे पर्यावरण को बहुत सुंदर बना सकें, जस्ट लाइक दिस वर्ल्ड। ओके, तो किड्स आपको समझ आ गया होगा किड्स, दिस चैप्टर विल बी कंप्लीटेड। आई होप दैट यू अंडरस्टूड वेल। थैंक यू।